हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नई वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। फ्लूइड ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है आपका। काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फ्लोज थ्रू 8 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप। डायमीटर का पाइप का डायमीटर कितना है आपका? 8 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है फॉर लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो का रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? मैक्सिमम रो वी डी अपन म्यू, ये होता है रेनॉल्ड्स नंबर, ये होता है 2000। और यहाँ पे ये क्या है आपका? ये बेसिकली काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, तो V इंटू डी इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल 2000। पूछा है V मैक्स 2000 इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड और D 8 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड सेकेंड, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक है। द लॉसेस आर मोर इन, पूछा है कि लॉसेस सबसे ज्यादा किस फ्लो में होता है? तो सबसे ज्यादा जो लॉस होता है वो आपका होगा टर्बुलेंट फ्लो में। ठीक है। द वेक, वेक क्या होता है? द वेक ऑलवेज अकर्स आफ्टर सेपरेशन पॉइंट। जब भी जब वेक होता है ना, वो हमेशा क्या होगा? सेपरेशन पॉइंट के बाद होगा। ठीक है, तो बी हो जाएगा आंसर इसका भी। द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इन अ पाइप ऑफ रेडियस आर इज, पाइप है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ? आर दिया हुआ है, उसका पूछा है मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर का मैक्सिमम थिकनेस वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आर के बराबर होगा। सी आंसर होगा। द हाइड्रोलिक ग्रेट लाइन एच जी एल होता है हाइड्रोलिक ग्रेट लाइन, इज नेवर एबव द एनर्जी ग्रेट लाइन। तो एनर्जी ग्रेट लाइन से कभी भी ऊपर ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टू पाइप सिस्टम्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट व्हेन, दो पाइप सिस्टम इक्विवेलेंट उसको कब कहेंगे? जब हेड लॉस एंड डिस्चार्ज आर सेम इन टू सिस्टम। दोनों ही सिस्टम में क्या होगा? हेड लॉस और डिस्चार्ज दोनों ही सेम होगा। दोनों ही सिस्टम में तब कह देंगे कि भाई जो दोनों पाइप सिस्टम है वो क्या है? इक्विवेलेंट है। क्लियर है। 107 इन अ सीरीज पाइप प्रॉब्लम, सीरीज पाइप प्रॉब्लम। ठीक है, ये सीरीज पाइप प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे क्या है कि डिस्चार्ज इज सेम थ्रू ईच पाइप। हर पाइप में क्या होता है? डिस्चार्ज सेम होता है, हेड लॉस अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द एब्सोल्यूट रफनेस ऑफ पाइप डिक्रीजेज विद टाइम, द पाइप बिकम्स स्मूथ आफ्टर यूजिंग फॉर लॉन्ग टाइम, द फ्रिक्शन फैक्टर डिक्रीजेज विद टाइम, द एब्सोल्यूट रफनेस इंक्रीज विद टाइम। टाइम के साथ क्या होता है? एब्सोल्यूट रफनेस इंक्रीज करता है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। द वाल्व, a valve is suddenly closed in water wherein the velocity is 1 meter per second. ठीक है, and velocity of pressure wave is 981 meter per second. velocity of pressure wave दिया हुआ 981 meter per second। पूछा है कि the inertia head at the valve will be, inertia head क्या होगा? valve ये पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा इसका? 1 into 981 अपॉन 9.81, तो ये आ जाएगा आपका 100। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो जाएगा। ठीक है। द स्पीड ऑफ प्रेशर वेव थ्रू अ पाइप डिपेंड्स अपॉन, एक पाइप से प्रेशर वेव का स्पीड होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है बल्क मॉडुलस फॉर द फ्लूइड पे। इस पे द बल्क मॉडुलस फॉर द फ्लूइड पे। इसके अंदर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द स्पीड ऑफ प्रेशर वेव इज वी नॉट, प्रेशर वेव का जो स्पीड है वो क्या है? वी नॉट है। द पाइप लेंथ इज एल, पाइप लेंथ एल है। रैपिड क्लोजर अकर्स व्हेन टाइम ऑफ क्लोजर इज, द रैपिड क्लोजर अकर्स कब होगा? टाइम ऑफ क्लोजर जो क्या होगा वो अगर लेस देन 2L अपन वी नॉट, 2L अपन वी नॉट से कम होगा, तब उस केस में जो क्लोजर होगा उसको रैपिड बोलेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। व्हेन टाइम ऑफ क्लोजर L TC is equal to L upon V naught, where L is length of pipe and V naught is the speed of pressure wave. The portion of pipe length subjected to maximum here is, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जब टाइम ऑफ क्लोजर दिया हुआ है TC इक्वल टू L अपॉन V नॉट दिया हुआ है। ठीक है, L क्या है? लेंथ ऑफ पाइप हो गया, V नॉट क्या हो गया? स्पीड ऑफ प्रेशर वेव हो गया, पोर्शन ऑफ पाइप लेंथ सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम हेड, तो कौन कितना प्रोसेस? L बाई ये क्या होगा? 2 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। L बाई 2 लेंथ पे मैक्सिमम हेड लग रहा होगा। ठीक है। If the elevation of hydraulic grate line at the junction of three pipe is above the elevation of reservoir B and C and below reservoir A, then the direction of flow will be, क्या बोला है कि the elevation of hydraulic grate line HGL
एट द जंक्शन ऑफ थ्री पाइप इज एबव द एलिवेशन ऑफ रिजर्वायर बी एंड सी, बी और सी से ऊपर है, एंड बिलो रिजर्वायर सी, और रिजर्वायर ए से सॉरी नीचे है, देन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल बी, किधर से किधर होगा, तो ये होगा आपका फ्रॉम रिजर्वायर ए टू रिजर्वायर बी एंड सी, क्योंकि इसका नीचे है, ठीक है, तो फ्लो क्या होगा, ए टू बी हो जाएगा एंड सी, तो 13 का ये हो गया। इफ देयर आर एन पाइप्स ऑफ सेम डायमीटर डी, अगर एन पाइप दिया हुआ है, सभी का डायमीटर सेम है, लेड इन ए पैरेलल इन प्लेस ऑफ सिंगल पीस ऑफ डायमीटर, सिंगल पीस ऑफ डायमीटर की जगह पे क्या हुआ, सभी को हम पैरेलल में लगा के रखे हैं, ठीक है, तो उस केस में रिलेशन निकालना है, ठीक है, तो उस केस में रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, डी इजकल टू डी अपॉन एन टू द पावर 2/5 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। द लेंथ ऑफ अ पाइप इज 1 किलोमीटर एंड its diameter is 20 centimeter. If the diameter of an equivalent pipe is 14 centimeter, then its length is, ठीक है, एच इक्वल क्या होता है, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 डी जी, ठीक है, इस इक्वेशन से अगर इक्वेट करेंगे तो एक लेंथ दिया हुआ पाइप का 1 किलोमीटर और उसका डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको अब क्या करते हैं, पहले हम वी को हम क्यू अपन डिस्चार्ज भी सेम रहेगा, डिस्चार्ज भी सेम रहेगा, तो वी को लिख सकते हैं क्यू अपन ए, ठीक है, तो ये होगा एफ एल वी स्क्वायर एफ एल क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर पाई स्क्वायर डी बाई 4 इंटू 16, एक डी पहले से है, ठीक है, तो डी 5 हो गया इंटू 2 इंटू जी, तो ये कट गया, आगे क्या 8 एफ एल क्यू स्क्वायर पाई स्क्वायर जी डी 5, ये इक्वेशन आ गया, तो एल अपॉन डी 5 इसको कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है, तो एक का लेंथ दिया हुआ है एल 20 का 5, ठीक है, दूसरा का एल निकालना है 40 का 5, ठीक है, तो एक्स निकालेंगे 40 अपन 20 का 5, दो दो का पावर 5 कितना होता है, 2 4 8 16 32, तो 32 हो जाएगा इसका आंसर, 115 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। टू पाइप्स ऑफ सेम लेंथ, दो पाइप है, दोनों का लेंथ सेम है, एंड डायमीटर्स डी एंड 2d रिस्पेक्टिवली, सेम लेंथ है, सेम लेंथ है, ठीक है, डायमीटर डी है, एक का डायमीटर 2d है, और कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों क्या सीरीज में कनेक्टेड है, डायमीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइप ऑफ सेम लेंथ में, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या करेंगे हम डिस्चार्ज दोनों का सेम कर देंगे, इस इक्वेशन से डिस्चार्ज का फॉर्मूला करेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट करने पे हमें डायमीटर निकल जाएगा इक्विवेलेंट पाइप का जिसका लेंथ सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका लेस देन डी, डी से कम आ जाएगा, ठीक है, तो 16 का ये हो जाएगा। The horsepower transmitted through a pipe is maximum when the ratio of loss of head due to friction and total head supply is 1/3. जब लॉस 1/3 होता है तब सबसे ज्यादा हॉर्स पावर ट्रांसमिट होता है, ठीक है, 117 का ये आंसर हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला सब है, स्टैंडर्ड रिजल्ट सब है, तो याद रखना जरूरी है, ठीक है। The boundary layer thickness of at a distance of 1 meter from the leading edge of on a flat plate kept at a zero angle of incidence to the flow direction is 0.1 centimeter. The velocity outside the boundary layer is 25 meter per second. The boundary layer thickness at a distance of 4 meter is, तो 4 मीटर बाउंड्री लेयर थिकनेस एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर के डिस्टेंस पे क्या होगा, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो बी आंसर हो गया। ड्रैग फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ, ड्रैग फोर्स किसका फंक्शन है, तो ड्रैग क्या होता है रो वी इंटू डी कुछ रो वी ए स्क्वायर, ठीक है, तो प्रोजेक्टेड एरिया मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, तो ये किसका फंक्शन होता है, ये तीनों का फंक्शन होता है, प्रोजेक्टेड एरिया भी होता है, ठीक है, मास डेंसिटी भी होता है और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड भी होता है, तो डी हो जाएगा 1 2 and 3। The correct relationship among displacement thickness d, momentum thickness m
एंड एनर्जी थिकनेस ई। तो करेक्ट रिलेशन पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डी के बारे में, मोमेंटम थिकनेस एम एंड एनर्जी थिकनेस ई के बारे में। सबसे ज्यादा कौन होता है? तो सबसे ज्यादा आपका होगा ई, एनर्जी थिकनेस, उसके बाद डी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और फिर मोमेंटम थिकनेस। तो ई इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन एम। ठीक है। फॉर लेमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप्स में लेमिनार फ्लो हो रहा है, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर एफ पूछा गया है, इज इक्वल टू, तो ये बराबर होगा आपका 64/RE, 64/RE। ठीक है, 64/RE, 64/RE। सर्ज वेव इन अ रेक्टेंगुलर चैनल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो सर्ज वेव है इन अ रेक्टेंगुलर चैनल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? सर्ज वेव। जो रेक्टेंगुलर चैनल होता है सर्ज वेव किसका एग्जाम्पल है? तो देखिए ये एग्जाम्पल है आपका अनस्टेडी फ्लो का, सर्ज वेव हो रहा है ना, तो अनस्टेडी है और नॉन यूनिफॉर्म है, अनस्टेडी है और नॉन यूनिफॉर्म है, तो 2 and 4 हो जाएगा। द बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन इज द वन विच हैज, द बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन इज द वन विच हैज, जिसके पास सबसे क्या होगा, तो याद रखिएगा मिनिमम वेटेड पेरीमीटर, जिसका वेटेड पेरीमीटर सबसे कम होगा वो क्या होगा? बेस्ट, उसका ये होगा आपका बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल होगा। ठीक है, इसका डी आंसर हो गया। विच इज द बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग ओपन चैनल क्रॉस सेक्शन, में से कौन सा बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन है किसी भी ओसीएफ का ओपन चैनल क्रॉस सेक्शन का? ये आपका हो जाएगा क्या? ये आपका हो जाएगा सेमी सर्किल। ठीक है। हाइड्रोलिक जंप की अगर बात करें तो हाइड्रोलिक जंप क्या होता है? तो हाइड्रोलिक जंप इज अ स्टेडी फ्लो है, बिल्कुल है, यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है, अनस्टेडी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। तो क्या है? स्टेडी फ्लो है और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। हाइड्रोलिक जंप स्टेडी फ्लो है एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। ठीक है। द हाइड्रोलिक जंप ऑलवेज अकर्स फ्रॉम, जो हाइड्रोलिक जंप है वो क्या अकर करता है? ऑलवेज अकर्स फ्रॉम, ये अकर करता है बिलो क्रिटिकल डेप्थ टू एबव क्रिटिकल डेप्थ, बिलो क्रिटिकल डेप्थ टू एबव क्रिटिकल डेप्थ ये अकर करेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इन अ ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, इन अ ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, इन अ ग्रेजुअली वैरिड फ्लो पूछा है यहाँ पे। द स्लोप ऑफ एनर्जी गेट लाइन, हाइड्रोलिक गेट लाइन एंड द बॉटम ऑफ द चैनल द सेम। The slope of energy gate line and the hydraulic gate line are same, but the slope of bottom of channel is different. The slope of hydraulic gate line and the bottom of channel are same, but slope of energy gate line are different. Slope of energy gate line, hydraulic gate line and the bottom of channel are all different. तो पूछा है कि gradually varied flow है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका D हो जाएगा, सभी का different होता है। ठीक है। The flow in a channel is considered to be in transitional state if the Reynolds number is, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा? 500 से 2000 के बीच में होगा तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशनल फेज। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 500 से कम है तो लैमिनार, 2000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट। ठीक है। द फ्रॉड नंबर इज डिफाइंड एज एफ इज इक्वल टू v upon under root g into d, where v is the mean velocity of flow, g is the acceleration due to gravity and d is the, d यहाँ पे क्या है? यहाँ पे d है आपका हाइड्रोलिक डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ है तो आंसर हो जाएगा बी। फॉर शूटिंग फ्लो द फ्रॉड नंबर इज, शूटिंग फ्लो के लिए द फ्रॉड नंबर क्या होगा? ये होगा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। फॉर यूनिफॉर्म फ्लो इन अ चैनल, फॉर अ यूनिफॉर्म फ्लो इन अ चैनल। ठीक है। पूछा यहाँ पे द टोटल एनर्जी लाइन, वाटर सरफेस एंड बॉटम ऑफ चैनल आर ऑल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, द टोटल एनर्जी लाइन एंड द वाटर सरफेस आर हॉरिजॉन्टल बट बॉटम ऑफ चैनल्स आर इंक्लाइंड। द टोटल एनर्जी लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड द बॉटम ऑफ चैनल आर ऑल पैरेलल। ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड द बॉटम ऑफ चैनल, ये सभी क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। द चेजिस कॉफिशिएंट, द चेजिस कॉफिशिएंट ये क्या होता है? ये याद रखिएगा, इसका डायमेंशन पूछा है तो सी होता है इसका। ठीक है, डायमेंशन होगा इसका एल टू द पावर 1/2 टी टू द पावर 1, इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 132 कर दी। इफ एफ इज अ फ्रिक्शन फैक्टर देन द चेजिस coefficient is proportional to, if f is a friction factor then the changes
If f is the friction factor, then the changes coefficient of proportion is. If f is the friction factor, then the changes coefficient of friction proportional to, ये क्या होगा, ये आप सभी को पता होगा, ये आपका होगा अंडर रूट 1/√f, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनिंग्स कोएफिशिएंट n एंड द चेंजेस कोएफिशिएंट c इज गिवन बाय, ये आपका दिया जाता है c इज इक्वल टू r टू द पावर 1/6/n, इसका आंसर क्या होगा, b हो जाएगा। द डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी इन अ सर्कुलर चैनल सेक्शन विद डायमीटर इक्वल टू 1.5 मीटर, डेप्थ ऑफ फ्लो पूछा है फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी इन अ सर्कुलर चैनल सेक्शन, द डायमीटर दिया हुआ है इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये आपको इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.215 मीटर, ठीक है। For maximum discharge in a circular channel section, the ratio of depth of flow to that of diameter of channel is. मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए याद रखिएगा जो रेशियो आता है, रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो टू दैट ऑफ डायमीटर ऑफ चैनल इज इक्वल टू, ये आता है 0.95, ठीक है। A triangular channel section is most economical when each of its sloping sides is inclined to the vertical at an angle of 45 degree, ठीक है। जब 45 डिग्री से इंक्लाइंड होगा तब जाके मोस्ट इकोनॉमिकल आपका चैनल बनेगा, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। फॉर अ ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल, इट्स हाइड्रोलिक रेडियस मस्ट बी इक्वल टू, एक ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन के लिए इसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए इट्स हाइड्रोलिक रेडियस मस्ट बी, हाइड्रोलिक रेडियस क्या होना चाहिए, मस्ट बी y/2 होना चाहिए, तब जाके इकोनॉमिकल बनेगा। इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। द क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो थ्रू अ चैनल सेक्शन में बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ फ्लो एट विच, द क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो थ्रू अ चैनल सेक्शन में बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ फ्लो एट विच डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन स्पेसिफिक फोर्स। द क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो क्या होता है, थ्रू अ चैनल सेक्शन में बी डिफाइंड एज, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, एज द स्टेट ऑफ फ्लो एट विच द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम, डिस्चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम होगा फॉर अ गिवन स्पेसिफिक फोर्स, फोर्स दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्चार्ज होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा। द क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो इन नन रेक्टेंगुलर चैनल इज एक्सप्रेस्ड बाय, उसको कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 140 का आंसर बी हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपन जी इज इक्वल टू ए क्यू अपन टी, ठीक है। तो ये हो गया क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो इन नन रेक्टेंगुलर चैनल इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। The critical depth of flow in a most economical triangular channel section for discharge of 1 meter cube second is, critical depth पूछा है ना, ठीक है। इसको हम जब बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/4.9 इंटू टू द पावर 1/5, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा। For a given specific energy E, the critical depth YC for a rectangular channel is given as, तो YC is equal to क्या होता है, for a rectangular channel, ठीक है। तो ये होता है 2/3 होगा, या E is equal to 3/2 YC in case of rectangular channel, तो B आंसर हो जाएगा। For the same specific force, the two depth at which a given discharge can occur, वह दो डेप्थ जिसपे एक गिवन डिस्चार्ज सेम डिस्चार्ज अकर करेगा उसे कौन सा डेप्थ कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कंजुगेट डेप्थ। क्या कहेंगे, सेम डिस्चार्ज कंजुगेट डेप्थ, क्लियर है। द मोस्ट कॉमन डिवाइस फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज थ्रू चैनल, मोस्ट कॉमन डिवाइस जिससे मेजर करते हैं, क्या डिस्चार्ज मेजर करते हैं थ्रू चैनल इज नोन एज, या इसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है आपका वेंचुरी फ्लूम। क्या होता है, वेंचुरी फ्लूम। If the specific energy at the upstream section of a rectangular channel is 3 meter and the minimum specific energy is 2.5 meter, the maximum height of jump without causing afflex will be, तो ये क्या होगा आपका, जो मैक्सिमम हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0.5, 3 माइनस 2.5 आपका 0.5 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। इन 2 मीटर वाइड rectangular
channel uniform flow occurs at a depth of 2 meter. The velocity of flow being under 2 g meter per second. The height of jump which can be raised without causing a flux will be. ठीक है, ये होगा आपका height of a jump which can be raised without causing a flux will be, ये होगा 0 मीटर. ठीक है, 146 का ये. When the slope of bottom of a channel rises in a direction of flow, it is called as, ये होगा adverse slope. ठीक है, the slope of bottom of a channel rises in the direction of flow. फ्लो के डायरेक्शन में अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो उसे हम कह देंगे एडवर्स स्लोप. तो डी आंसर हो जाएगा इसका. फॉर एनी चैनल सेक्शन द स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज विथ. फॉर एनी चैनल सेक्शन जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज इन डेप्थ ऑफ सब क्रिटिकल फ्लो. इंक्रीज विथ, अगर सब क्रिटिकल फ्लो का डेप्थ इंक्रीज करेगा तो वो भी क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी भी क्या है, इंक्रीज करेगा. तो ये बिल्कुल सही बात है. इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ सब सुपर क्रिटिकल, ये गलत है. डिक्रीज इन डेप्थ ऑफ सब क्रिटिकल, ये इंक्रीज होता है. डिक्रीज इन डेप्थ ऑफ सब सुपर क्रिटिकल. तो 1 and 4 आंसर हो जाएगा. फ्लो थ्रू अ वेंचुरी फ्लूइड इज मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ एट द थ्रोट इज. फ्लो थ्रू अ वेंचुरी फ्लूइड इज मैक्सिमम कब होगा, when the depth at the throat is 2/3. थ्रोट पे जो डेप्थ होगा 2/3 होगा. ठीक है. For the slope of a bottom of channel to be mild, the normal depth should be, for the slope of bottom of a channel to be mild, mild होने के लिए नॉर्मल डेप्थ होना चाहिए, वो कहना चाहिए should be ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ. तो क्रिटिकल डेप्थ से अगर ज्यादा होगा, ठीक है, नॉर्मल डेप्थ, तब जाके जो चैनल के बॉटम का स्लोप होगा उसको हम माइल्ड बोलेंगे. तो इसके अंदर क्या हो गया, ये हो गया. ठीक है, तो इस वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं. फिर इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.